24 में आप लोग क्या चाहते हैं? हम कांग्रेस चाहते हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बदलाव चाहिए। देश आगे ले जाओ, बस यही बिरादरी है। सुधीर चौधरी हो गए, ठीक है, रजत शर्मा हो गए, ये सब मतलब किसी काम के नहीं रहे, केवल मोदी मोदी मोदी, ठीक है, इनका कोई काम नहीं है। इंडिया टीवी से लेके एनडीटीवी, आज तक, जी न्यूज, जितने भी हैं सब बिके। आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं? दूसरा आप बटुआ रखते हैं, तीसरा आप थकते क्यों नहीं है? तो देश हित में उन्होंने इतनी बड़ी बात की मीडिया ने, इसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जिसकी डिग्री फर्जी बनाई जा सकती है वो अपनी जात फर्जी नहीं बता सकता या अपनी जात फर्जी नहीं बना सकता। सुनिए 22, अरे यार बात सुनेंगे, सुनिए 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ, उस योगी जी ने कहा कि अब रामराज की शुरुआत हो गई है। रामराज की शुरुआत आरओ के पेपर लीक से हुई। राम चाचा जी सुन लो, चाचा जी सुन लो, बोलने दीजिए। 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ राम मंदिर का, फिर ये हुआ कि अब रामराज की शुरुआत हो गई है। पहली शुरुआत हुई आरओ के पेपर लीक से, दूसरी शुरुआत हुई यूपी पुलिस के पेपर लीक से। ये है इतिहास की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती। 50 लाख लोग, हम गए थे चित्रकूट में पेपर देने, अपने जेब से 3,000 रुपए खर्चा किया मैंने। 50 लाख लोग का फॉर्म भराया गया, लेकिन पेपर लीक हो गया। 65,000 60,000 लोग की भर्ती के लिए 50 लाख आवेदन, पेपर लीक हो गया। मतलब राम राज के 25 दिनों में 2 पेपर लीक हो गए, 1 करोड़ लोगों का भविष्य बर्बाद हुआ। तो सुनिए, और सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार नहीं होगा। सरकार मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि अगर पेपर लीक हुआ है तो ये योगी जी की उपलब्धियां नहीं है, ठीक है। सरकार के डीआईजी आते हैं और कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं? सरकार मानने क्या बोल रहे हैं? सरकार मानने को तैयार नहीं है। ना उसने आरओ का पेपर में माना कि पेपर लीक हुआ है, ना उसने यूपीपी की वैकेंसी में माना कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि अगर पेपर लीक होता है तो ये सरकार की नाकामयाबी है, और योगी जी मानते हैं कि वो नाकामयाब हो ही नहीं सकते हैं। तो क्या यहाँ के युवा जब भी नौकरी के लिए जाते हैं तो लाठियां उन पर बरसाई जाती है? युवा क्या चाहते हैं 2024? सुनिए, देखिए, राम मंदिर को पेपर लीक से नहीं जोड़ना चाहिए। भगवान अलग है, शिक्षा अलग है, तो शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। क्या जोड़ा भाई आप सुन, क्या बोल रहे हो? बताइए आप क्या जोड़े? ठीक है, लड़ना नहीं है, अपनी बात रखनी है, समस्या आपकी भी है। पेपर अलग है, राम मंदिर अलग। हाँ, जितने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं सब सवर्णों के, उन्हीं के यहाँ सेंटर जाता है, वो वही पेपर लीक करवाते हैं अपने कॉलेज स्कूल से। वहीं से एक पेपर जब आधे घंटे पहले पेपर आ जाता है स्कूल में। ठीक है, 24 में क्या चाहते हैं आप? 24 में राहुल गांधी आने चाहिए और जातिगत जनगणना होनी चाहिए और सबको पता चलने चाहिए कि हम कितने। राहुल गांधी पहले क्यों नहीं कराया? उनकी भी तो सरकारें रही हैं। सरकारें रही, लेकिन उस समय जो उतनी उतनी जरूरतें नहीं थी उस चीज की। उस समय सांप्रदायिकता नहीं थी, इस समय सांप्रदायिकता है। ये केवल बीजेपी के कारण है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके एक दूसरे को ला दिया। सांप्रदायिकता से इसको मत जोड़िए, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। तो पहले भी तो कर सकते थे, पहले भी तो रिजर्वेशन बढ़ा सकते थे, पहले भी तो जातीय जनगणना करा सकते थे। आज उनको ओबीसी की याद क्यों आई? ओबीसी की याद इसलिए आई, लग रहा है उनको, अब उन्होंने आयोग बनाया उन्होंने, काका कालेलकर का आयोग बना ओबीसी। उन्हें देखो, देश आजाद हुआ उसके बाद आयोग 1954 में छात्रों के साथ अत्याचार बढ़ चुका है। ओबीसी विश्वास आप लोगों पर राहुल गांधी पे है। मोदी जी को क्यों नहीं? तो पिछड़ा पिछड़ा नहीं है, वो पिछड़ा बनाया गया जिसकी डिग्री फर्जी बनाई जा सकती है। सुनिए, जिसकी डिग्री फर्जी बनाई जा सकती है वो अपनी जात फर्जी नहीं बता सकता या अपनी जात फर्जी नहीं बना सकता। तो कांग्रेस को 19 में जमानत जब्त हो गया था, फिर कैसे आएगी? वो ईवीएम हटाएंगे। ईवीएम उत्तर प्रदेश को कोई माई का लाल पैदा नहीं है। उत्तर प्रदेश को कोई जब्त कराने की किसकी? बीजेपी की। ईवीएम हटाओ, बीजेपी हटाओ। अब बीजेपी की नहीं है कि गाली नहीं। कांग्रेस को हम गाली अगर वो गाली देते हैं, चोरी से अगर कुर्सी पर बैठ के जनता को काट के बहा दिया जाता है, लड़कियों को बाहर भेज दिया जाता है, तो हम सब क्या करते हैं? बताओ, ये बताओ हम क्या करें, बताइए। ठीक है, 24 में आप लोग क्या चाहते हैं? हम कांग्रेस चाहते हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बदलाव चाहिए। ये लालगंज है, ये लालगंज है और ये प्रतापगढ़ का ये इलाका है। और आपको बता दें
गाली न दो भैया। अगर जात पे बात आती है, जात पे बात आती है तो आप देखिए राम मंदिर में जो है, क्या नाम? अभिषेक मौर्य। कितना उम्र है? सर अभी तो मेरी 19 है। किस जाति से हो? सिर्फ मौर्य है। मौर्य जाति? जी ओबीसी है? जी ओबीसी हूँ। तो राम मंदिर में देखिए कहते हैं भगवान श्री राम रघु में दो राय नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। मीडिया बिक गई है, मैं मानता हूँ, स्वीकारता हूँ इस बात को। भगवान श्री राम जो है रघुवंश के, ठाकुर वंश के हैं, तो उसमें देखिए पंडितों को रखा गया है। 2 ओबीसी हैं, एक अन्य मतलब SC ST में है, लेकिन ठाकुरों को एक भी पद नहीं दिया गया राम मंदिर में जो है। तो अगर हमारे ठाकुर भाई यहाँ पे हैं तो आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उसमें रखना चाहिए कि अच्छा ये बताइए, जब ठाकुर लोग हैं, कहते हैं रघुकुल के हम भगवान श्री राम के वंशज हैं, तो ठाकुरों को क्यों नहीं रखा गया? उसमें जो है पंडितों को एक रखा गया, पंडितों को ज्यादा रखे। सबको बुला के एक एक पद दिया जाए। नहीं, आप क्या, योग्यता कुछ नहीं होती है, योग्यता कुछ नहीं होती है, एक एक लोग को बुला के पद दिया जाए। नहीं आप ये कहना चाहते हैं? हमारे अच्छा ये बताइए, भगवान श्री राम ठाकुर वंश के हैं, हम कहते हैं कि हम क्रिश्चियन को भी बुला मुस्लिम को काहे बुला लोगे? की बात होती है। नहीं बात होती है। भाई क्या बात कर? अरे ऐसी बातें नहीं है यार। भगवान श्री राम कहते हैं। अच्छा ये बताइए, ठाकुर लोग कहते हैं ना हम जो टेंट में खाए ला गया तो कौन बिरादरी रह गए? देश आगे ले जाओ, बस यही बिरादरी है। देश आगे ले जाओ, यही बिरादरी है। जब सब एक घाट पर खा रहे हो तो कौन सी बिरादरी रह गई? मंदिर सब हिंदू का है, सब जाएं। फिर हिस्सेदारी भी सब हिंदुओं को है, हिस्सेदारी बराबर। कौन कहता है नहीं है यार? अरे यार तुम्हारे मुताबिक नहीं ना यार। अरे तो आंकड़ा है। अरे कौन आंकड़ा है? एक काम का देता है यार। यहाँ से भारत से हटाओ। चलिए ठीक है, आप लोग लड़िए मत भैया, वरना कहेंगे कि मीडिया वाले लड़ाई भी लगवाते हैं। तू जिन लड़ावा, हम लड़ा रहे हैं। हाँ मीडिया और नेता जो जनता का लूट लेता हूँ लड़ा के। ये जो टीवी वाले कहते हैं वो ठीक करते हैं। ये शरीरी में कह दे है, यह कर। अगर रामपुर खास में योगी भी आके खड़े हो जाए हार जाएंगे। मनोज तिवारी जिंदाबाद। जिंदाबाद। अगर उनको विश्वास हो, अपनी किस्मत आजमाना हो, रामपुर खास में आके यहाँ से लड़के विधायकी जीत जाए योगी जी, मैं अपना पूरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दान दे दूंगा। आप नौकरी की बात कर रहे हैं। एक मिनट भैया मेरे पास 3 करोड़ की तीन करोड़ की संपत्ति है, पूरी जमीन में ट्रस्ट में दान दे दूंगा। हाँ ठीक है भैया, छोड़ो भैया, तुम जहाँ देना है तो। भैया पेपर लीक हुआ, अभ्यर्थियों पर, स्टूडेंट पर लाठियां चली उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये टीवी चैनल में नहीं दिखाया गया। गोदी मीडिया पर अभी विरोध कर रहे थे, तो आखिर ये टीवी चैनल पर क्यों नहीं दिखाया जाता? क्योंकि ना देखिए, मीडिया के 2 गुट हैं इस समय। मीडिया 2 गुट है, एक है राहुल गांधी गुट, एक है बीजेपी वाली मीडिया। नहीं देखिए, एक मीडिया है जिसे, अगर आपको मीडिया के बारे में जानना है, अगर आपको अच्छाई जाननी है मीडिया की, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिसी ले आई मीडिया, अगर आपको अच्छाई जाननी तो आप आज तक देखिए, बुराई जाननी तो NDTV देखिए। ये ग्रुप है भाई। अगर आपको देखना है तो आप रवीश कुमार देखिए, ठीक है? नहीं यूट्यूब आज तक पर भी सुधीर चौधरी के बारे में कई आरोप लगे। देखिए, चौधरी तो वर्स्ट, मैं कहता हूँ वर्स्ट एंकर है इस समय के। सुधीर चौधरी हो गए, ठीक है, रजत शर्मा हो गए, ये सब मतलब किसी काम के नहीं रहे, केवल मोदी, ठीक है? इनका कोई काम नहीं है। इंडिया, एक मिनट भैया, इंडिया टीवी से लेके NDTV, आज तक, जी न्यूज, जितने भी हैं सब बिके हुए। न्यूज 24, देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैंने बता रहा हूँ। नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया गया, सुनिए, नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया गया तो उनसे, देखिए, नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया गया तो उनसे मीडिया ने बहुत 2 महत्वपूर्ण सवाल पूछे। देखिए मीडिया ने, आप बोलो भैया, माइक में रिकॉर्ड हो जाती है। देखिए मीडिया ने उनसे 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे। पहला, आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं? दूसरा, आप बटुआ रखते हैं? तीसरा, आप थकते क्यों नहीं है? तो देश हित में उन्होंने इतनी बड़ी बात की मीडिया ने, इसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और 99% बात हिंदू मुस्लिम, कोई भी मीडिया देख लीजिए आप, कि ये मतलब कि उनके लिए जितनी प्रॉब्लम है यहाँ पे, आधी दंगा तो टीवी सुनिए, और मैं एक चीज और, भारत की सारी समस्याओं के लिए भाजपा के हिसाब से नेहरू जिम्मेदार हैं।
अब और क्या देखिए, मुस्लिम जिम्मेदार है तो नेहरू जिम्मेदार है, पेट्रोल क्यों महंगा नेहरू जिम्मेदार है, एजुकेशन क्यों नहीं नेहरू जिम्मेदार है। चलिए ठीक है, बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में। अरे भैया हो गए भैया, तुम तो गला फाड़ रहे हो। पर तिवारी जी का लगता है कि तिवारी जी ने क्या खिला दिया आपको कि आपका जोशी कम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रतापगढ़ का इलाका है। राहुल गांधी अभी भाषण दे रहे थे, 12 जोड़ो न्याय यात्रा इनके गढ़ में पहुंची है, लोगों की राय ले रहे थे कि 24 में क्या होगा। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।